हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए एंड प्लीज उसे ज्वाइन भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया एक नया प्रेस नोट जो कि 30 तारीख को उन्होंने रिलीज किया था। और इस प्रेस नोट में उन्होंने स्पेसिफिकली उन वोटर्स के बारे में बात की है जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर कर लिया था 2003, यानी कि जनवरी 1 जनवरी 2003 से पहले। और इस पर्टिकुलर प्रेस नोट में उन्होंने बताया है कि ये लिस्ट ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोडेड है। और उन्होंने इसमें बताया, ये भी बताया है कि 4.96 करोड़ लोगों का नाम इस पर्टिकुलर वोटर लिस्ट में है, जिसका मतलब है कि 60% ऑफ बिहार वोटर्स, उनका नाम इसमें मौजूद है। अब इस इन वोटर्स को क्या करना है जब आपके यहाँ पर बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स आए या इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से कोई भी आए, तो आपको क्या करना है, पहले मैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो इस नोट में इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि 4.96 वोटर्स जिनका नाम इस लिस्ट में है, पहले तो वो अपना नाम चेक करें। उसके बाद अगर वो अपना नाम पाते हैं कि उनका नाम मेंशन है, तो बेस्ड ऑन दैट वो बीएलओ को दे सकते हैं कि हमारा नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में मौजूद है। 2003 के पहले उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम लिखवाया था। साथ ही इसके अलावा उनको और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, सिवाय इसके कि उन्हें अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, जैसे कि आपका नाम, पता, आपके स्पाउसेस का नाम, पेरेंट्स का नाम और जहां रहते हैं, वो सारी चीजें आपको वेरीफाई करना है बीएलओ के सामने। एंड आपको एक एन्यूमरेशन फॉर्म जो कि इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, उससे भी भरकर इलेक्शन कमीशन के अफसर यानी कि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को जमा करना है। तो दो चीजें करना है। एक तो ये अपना नाम चेक करना है और उसका एक प्रिंट आउट लेकर आप रख लीजिए, ताकि आपके यहाँ जब बीएलओ आए तो आप दिखा दें कि मेरा नाम मौजूद है। प्लस उसके साथ आप एन्यूमरेशन फॉर्म, उसका भी एक प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको भर के दे दीजिए। अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं और वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो बीएलओ भी अपने साथ लेकर आएंगे फॉर्म, उसे आप वहीं भर के दे सकते हैं। तो ये 4.96 करोड़ जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए है खास तौर पे। साथ ही इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बच्चे यानी कि 4.96 वोटर्स जिनके नाम है, अगर उनके कोई बच्चे हैं और वो 18 साल से ऊपर हैं और वो वोट दे सकते हैं, तो उन्हें भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उन्हें भी यही बताना है कि उनके पेरेंट्स का नाम ऑलरेडी लिस्ट में है और उन्हें भी एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है। तो ये दो चीजें आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो आप, जहां तक 4.96 करोड़ जनता की बात है बिहार के, वो इस तरह से सेफ है क्योंकि इन्हें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को नहीं देना है। अब मैं आती हूँ कि इसको कैसे आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन को शेयर करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये है आपका, उनका जो प्रेस नोट है वो जारी किया था इन्होंने यहाँ पर 30 जून को। अब 30 जून को यहाँ पर उन्होंने यहाँ ये लिंक भी दिया है, उस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको वो ले जाएगा वेबसाइट पे जिसका नाम है voters.eci.gov.in। तो इस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको फिर उसके बाद और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सैंपल के तौर पे दोनों अंग्रेजी और हिंदी में है मौजूद। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च योर नेम इन 2003 बिहार इलेक्शंस इलेक्टोरल डेटाबेस, तो आप यहाँ पर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 सेक्शंस आते हैं जिसके जरिए आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब ये 3 सेक्शंस क्या है? जिला, विधानसभा और भाग संख्या एवं नाम। तो आप पहले, सपोज करिए मैं यहाँ पर पहला वाला ही क्लिक कर देती हूँ, अरैया। फिर उसके बाद रानीगंज। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर, यानी कि ये आपका पोलिंग स्टेशन जो पड़ता है उसके हिसाब से आपको चेक करना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है।
वो आपके वोटर लिस्ट में भी, वोटर कार्ड में भी शायद मेंशन हो। तो यहाँ पर आप जा पहुंच जाएंगे इस पर्टिकुलर साइट पर। अब इसको आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से सारे लिस्ट अपने पार्लियामेंट्री सॉरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पर मौजूद है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउस नंबर, सेक्शन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आपके फैमिली में किसी का नाम यहाँ पर दर्ज होगा, फिर नेम, एज और सेक्स, तीनों चीजें मेंशन है। ये आप चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका नाम है कि नहीं। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका नाम ऑलरेडी मेंशन है 2003 के लिस्ट में, लेकिन उनका क्या होगा जिनका नाम नहीं मेंशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और उसके लिंक्स में डाल दिया, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप लोगों को आपका जन्म अगर 1987 के बाद हुआ है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 के वोटर लिस्ट में, तो आपको अपने एक पेरेंट यानी कि मम्मी या पापा के डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से प्रूव करना होगा कि वो इंडियन सिटीजन है। तो आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। और इसके बाद ये 1987 से 2004 तक के पीरियड में जिनका जन्म हुआ था, उसके बाद 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ, उन्हें अपने दोनों माता पिता का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का प्रमाण देना होगा कि उनका जन्म इंडिया में हुआ था। और साथ में इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी एन्यूमरेशन फॉर्म में आपके मौजूद है, जो कि आप वेबसाइट पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए मैं तो ये कहूंगी, आप अगर बिहार में रहते हैं और वहाँ के वोटर हैं तो प्लीज आप जाकर अपना नाम चेक करें। और ये अगर आप वो लकी इंसान है, 4.96 करोड़ में से एक है, तो आपको फिर कोई चिंता करने की बात नहीं। आपके लिए इट वुड बी इजियर, आपको ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है सिवाय इसके कि आपको एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर अपने एग्जिस्टिंग लोकेशन और जगह जहाँ रहते हैं वहां का वेरिफिकेशन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, औरों को भी बताएं। और आपको ये एक बार फिर से कह दूं कि ये सिर्फ बिहार के वोटर्स के लिए अभी है, लेकिन फ्यूचर में भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस तरह के ड्राइव्स होंगे और बाकी के स्टेट्स में भी इस तरह की चीजों को लागू किया जाएगा। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप इसको अच्छे से फॉलो करें अगर आप बिहार में नहीं भी रहते, ताकि आपका आपके जानकारी में हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो पड़ती है और आप उसे अभी ही ढूंढ कर रख लें। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।